मैंने आमना जी आपसे गुजारिश की कि ये देखें 2 जी टीजर्स। मैंने देखे 3, आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं, मैं वापस आऊंगा टीजर। नहीं वो तो फिल्म आ चुकी है तो मैं उसका नहीं फिल्म देखी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी तो फिल्म। टीजर तो देखना चाहिए था आपको। एनीवे चलें, आप बताएं उसके बारे में क्या कहना चाहते नहीं हैं। मैं तो टीजर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और टीजर से ज्यादा मेरी जो कजन्स ने देखी है फिल्म जी जी। उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है। सेंट्रल आइडिया क्या है। पार्टीशन पे ही है ना बेस सारी। मैंने ज़्यादा पूछा नहीं बिकॉज आई वांट टू वॉच द फिल्म। होपफुली नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। मगर वो एक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन है ऑन पार्टीशन। बहरहाल जहाँ एक ऐसी फिल्म बनती है वहाँ पे तो 1947 बंटवारा आपको नहीं लग रही अच्छी रिफ्लेक्शन। या सनी लग देओल, रही है वैसे मुझे। आमिर खान उसके हाँ प्रोड्यूसर हैं, हाँ। और आपको वो क्यों नहीं सही लग रही। इन टाइम्स ऑफ हेट एंड फियर शो करेज, हाँ नॉट शो हाँ, लव, शो करेज। शो करेज, ही शोड करेज He इन showed. टाइम्स ऑफ हेट एंड फियर ही शोड करेज। ही का मतलब वही हो गया। देखिए हसन, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बहुत पैसा लग रहा है हिंदुस्तान में टू मेक एंटी पाकिस्तान फिल्म्स। बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है जो चल रही है। बहुत प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया जा रहा है। और ये हर मुल्क इसमें से गुजरता है कि स्टेट जो है वो सपोर्ट करता है, फंड करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को। तो ये बन रही हैं तो बनाने दें यार उनको। नहीं क्या आपको मसला क्या है कि आप ना देखें? मुझे कोई मसला नहीं ये है। इट्स अ वेरी डेंजरस लाइन टू वॉक बिकॉज यू आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्रिएटिंग हेट्रेड एंड एनिमोसिटी इन अ होल नेशन। दैट इज द इंटेंशन कि लोगों को आप ब्लैक वो वाइट वॉश करते हैं अपनी सारी हरकतों को। और आप भाई पार्टीशन पे अगर आपको कुछ देखना है ना हमारे लिए तो आप दास्तान देख लें, दैट्स इनफ। इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं देखना। लेकिन मैं वापस आऊँगा, देखना चाहती हूँ मैं। जब मैंने देखी ये इस फिल्म का टीज़र, तो अब उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान का झंडा टीज़र में ही आप देख लें, उन्होंने कहा जी बंटवारा हो गया, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा उन डाला है। तो अब रेफरेंस आ गया आपका। दूसरा फिल्म 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, तो वो अब कह रहे हैं ऑन पार्टीशन डे, जो फिल्म को जिस तरह से वो जिसको हम इंडिपेंडेंस फिर डे कहते हैं। अब वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, जाहिर सी बात है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जश्न आज़ादी है 14 अगस्त। वो कह रहे हैं कि 14 अगस्त को पार्टीशन डे उसको करके कर रहे हैं। तो ये एक पूरे आप मुल्क की, एक पूरी कौम की आप बात कर रहे हैं। अब वो कौम और मुल्क जो है, मुझे लगता है कई किस सतह पे थोड़ा सा बेहिस भी है कि वो इन चीज़ों को बड़ा लाइटली ले जाता है। मुझे ये चीज़ें अक्सर बॉदर करती हैं, तो इसलिए मेरा दिल चाहता है मैं इन मौज़ूआत के ऊपर बात करूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं जो कि हिंदुस्तानी लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट से, पाकिस्तानी लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि ये जो अगर वहाँ से इसको शोले को भड़काने की कोशिश की जा रही है तो हम भी यहाँ से भड़काएं। लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो कांट remain silent because like what is the purpose of creating more divide when you need to be uniting instead of like डिवाइड एंड रूल इज अ बिग कॉन्सेप्ट। किसको डिवाइड करके रूल कर रहे हैं यार। कि अगर आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं 75 साल के बाद, पॉलिटिकल आपको स्टीम मिल रही है ना। अच्छा मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली इज हेट मॉन्गरिंग। लेकिन सनी देओल आपने, अब मैं बड़ा, मेरे जज्बात और एहसासात, मैं बहुत खुश हूँगा कि अगर वाकई में ये एक जेन्युइन 1947 में जो कि हुआ है। अब आमिर खान साहब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी उम्र उनको हमने बहुत एहतराम के साथ इज्जत की निगाह से देखा, उनसे बहुत प्यार किया, मोहब्बत किया। वो आए भी हैं पाकिस्तान, उनका भी शुक्रिया, वो आए थे यहाँ पे शौकत खानम के लिए फंड्स रेज करने के लिए। लेकिन एक म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप हमेशा इन बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार्स की तरफ हमारा रहा है। मैं वो सुनील शेट्टी साहब की एक पॉडकास्ट अभी सुन रहा था परसों, शायद आपकी नज़र से गुजरी है नहीं, मोदी की तस्वीर को उन्होंने कहा मेरी 12-13 महीने की जो नवासी है, शायद ये पोती है जिसकी नवासी होगी मेरे ख्याल में उनकी, तो वो जो है वो मोदी साहब की तस्वीर को सुबह उठ के तो सलाम करती और चूम के, तो गुड फॉर हर। तो लोगों ने भी उनका कहा कि यार कि किस लाइन पे आप चले गए, इतना स्ट्रेच, मतलब इतने आप पॉलिटिकल उसमें अंधे हो गए हो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में रियलिटी में रहना चाहिए। और साथ तो मेरा देखने का इसका तरीका ये है कि नेचुरल तो है नहीं कि कोई 12 साल की लड़की बच्ची उठ के सलाम करे। उन्होंने कहा जी नैनी ने एक बार एयरपोर्ट पे दिखा दिया था मोदी, हाँ नैनी को भी, और कुछ इससे आपको क्या लग रहा है कि उनको ये करना पड़ रहा है टू गेन अप्रूवल? नहीं कर रहा ना, शाहरुख खान ने अभी तक तो नहीं किया। कर लेंगे वो भी, टू गेन द अप्रूवल ऑफ सलमान खान ने नहीं किया अभी तक।
और द राइट विंग आपको ये करना पड़ रहा है टू गेन देयर अप्रूवल और व्हाटएवर, तो आप सोच लें कितनी तो बस ये प्रेसिडेंट बड़ा डेंजरस है। बिल्कुल है प्रेसिडेंट बड़ा डेंजर। अच्छा, जो दूसरा चौहान है, वन वुड से कि ठीक है यार, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या वो जिसको समझते हैं इंडियन कश्मीर की बात है, चलो ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते यार, उनका इंटरनल मामला जो भी है। बेसिकली 2018 में जो अनरेस्ट हुआ था कश्मीर में, उसकी पूरी एक, लेकिन उन्होंने कहा पठान को बता दो कि पठानों से कहना चौहान आ रहा है। अब उन्होंने कहा जब मैंने ये लाइन, मैंने कहा मैं ठीक है, इट्स देयर थिंग। उनको लगता है कि हालांकि यूएन की रिपोर्ट है 2018 में, आपको भी याद होगा कश्मीर में जो अनरेस्ट हुआ था, 150 के करीब सिविलियन लोगों की जिंदगी गई थी, उसमें शहीद हुए थे, वो फौत हुए थे, जो भी आप जिस तरह से भी उसको देखना चाहिए उन डेथ्स को, और हजारों लोग इंजर हुए थे। जो अजय देवगन साहब का इसमें एक डायलॉग है कि पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज, पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज। There are thousands of people who have lost their eyesight. They've been blinded for artist is supposed to be creative and sensitive. You can see how creative or sensitive Mr. Devgan is. You can tell just by that dialogue. अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक सेक्शन जो था, डिसेंडेंट थे, मिलिटेंट्स थे, जो भी थे, लेकिन आप उसके ऊपर, दिस इज द सेम एज अस मेकिंग अ फिल्म ऑन गुल्लू भट्ट एंड ग्लोरीफाइंग गुल्लू भट्ट, कि यार के गुल्लू भट्ट ने जो हुआ था मॉडल टाउन का वाकया, अब आप गुल्लू भट्ट को हीरो बना के भेज दें, यार गुल्लू भट्ट ने बड़ा अच्छा कारनामा किया था, वो वही चीज आप कर रहे हो ना। 50 साल बाद इजराइल फिल्में बनाएगा ना, ज़ायनिस्ट बनाएगा फिल्में ऑन हाउ नेतन्याहू इतने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, I'm not saying this line, there would be how many Pathans in India? There would be so many Pathans living in India. I am sure there are. मतलब we know that at least सलमान खान फैमिली, I know they're Pathan. हमें इतना ही पता ना, लिमिटेड हमारी जितनी अकल समझ है भाई। तो इतने सारे जो खान पठान जो रहते होंगे, उनको आप कह रहे हो पठानों को बता दो चौहान आ रहा है, बेसिकली मुसलमानों को बता दिया। तो बेसिकली आप यही कह रहे हो ना कि मुसलमानों को बता दो। इतना ब्लेटेंट एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा किस्म की फिल्में बनाना, यार मतलब आजकल के दौर में, यू नीड टू गेट योर हेड आउट ऑफ योर एसेस मैन, कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आपका मुल्क है, आपके मुल्क की पॉलिटिक्स है और आपके मुल्क के मसाइल हैं, लेकिन जब आप एक पूरे कम्युनिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिमोनाइज करें, पूरे पठानों को आपने डिमोनाइज किया ना। पहली दफा तो नहीं किया हसन, बार बार होगा, ये तो छोड़े, बात करना भी जरूरी है, हम ना छोड़ भी नहीं सकते। और आई एम ग्लैड कि इंडिया में बहुत बैकलैश आ रहा है, इट्स गुड कि एक सर्टेन क्वार्टर है जिसने काफी इस पे तनकीद की है। मैं ट्विटर शबाना आज़मी भी है एक और पाकिस्तान हेटर, वो तो उसमें है बंटवारा में। हाँ। बंटवारा का चले हमें नहीं पता, मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट अभी फिलहाल देने को तैयार हूं, लेकिन व्हाट इज दिस ऑब्सेशन कि यार अभी हमने फिल्में बनानी है। एक तरफ आप पाकिस्तान को कहते हो यार कि हमने उनके साथ किसी किस्म का बायलैटरल ताल्लुक नहीं रखना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल उनको एक्नॉलेज नहीं करना, फिर फिल्में क्यों बना रहे हो? हाँ, ना करो एक्नॉलेज, फिर ना करो, फिर आप फिल्में आपने जरूर बनानी है हमारे ऊपर।